जैसा कि हमारा पिछले 2 दिनों से प्रैक्टिकल चल रहा है तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा। संस्था ने हमें 3/8 और 5/8 के जो ठोकर के पाइप दिए थे, जिसे हमने फ्लेयरिंग टूल किट की सहायता से पहले पाइप कटर से उसे काटा था, 2.25 इंच के हिस्सों में बराबर काटा था। फिर उसके बाद उसे फ्लेयरिंग टूल योग टूल की सहायता से उस पर फ्लेयरिंग बनाई। फिर उसको पाइप कटर से फिर उस फ्लेयरिंग को काटा। इसके बाद हमने टूल वेट की सहायता से उस पर सूजिंग, इसके बाद हमने उस पर ग्रेजिंग गन द्वारा उसका ग्रेजिंग करना सीखा। जैसे कि अगर अपन को कम टेम्परेचर चाहिए तो हम उसको सिंगल गन यूज़ करते हैं, सिंगल साइलेंसर वाली गन को यूज़ करेंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए डबल साइलेंसर वाली गन का यूज़ करते हैं। और जब तापमान दोनों पाइपों का सेम होता है तब उसमें हम वेल्डिंग रॉड से उसकी वेल्ड करते हैं। आपने हाइट के हिसाब से तो बोलो, आपने हाइट के हिसाब से तो बोलो, थोड़ा तेज बोलो। हमने सीखा हमने वक्त पर रिपोर्ट बनाई, उसको डाउनलोड की, उसको सेव किया, उसको रिकॉर्ड किया, उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने हमें कुछ टॉपिक किए, उनका हमने कुछ रिपोर्ट बनाई, उनका मार्केटिंग में टॉपिक बनाया और उसको सेव किया। अब हमने कंप्यूटर में डॉक्टर हेली जी का फोटो लगाया, उसका नाम बता, सब डाउनलोड किया, दोस्तों के नाम लिखे और दोस्तों के नाम लिखे, दोस्तों की फोटो लगाई उसमें, उसको सेव किया और हमने मैम को ईमेल किया। उपस्थित अध्यापक महोदय एवं सहपाठीगण, सभी को मेरा नमस्कार। नाम आर्यन है, मैं रहने वाला बाक्समन के भोपाल का हूँ। मैं आज आपको 2 दिन के इम्पोर्टेंट लेसन में हमने जो एक साथ सीखा है पूरा, वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको कॉपर के 4 पाइप दिए गए, जिनका साइज था 3/8, 5/8, क्वार्टर और 1/4। एंड उसके हमने एक उसकी हमें टूल किट दिया गया था जिसका नाम है फ्लेयरिंग टूल किट, जिसमें था वॉल की, पाइप कटर, पाइप बाइस और योग टूल। अब इसमें हमने पाइप कटर की मदद से हमने 15 फीट के पाइप को 5-5 फीट में काटा, जिसमें 3 ग्रुप थे हमारे ABC, उसमें एक टुकड़ा हमारे पाइप में बटा। एंड उसके फिर हमने 25 इंच पीस करे, जिसके हमारे साइज से 26 पीसेस हुए थे, सबने बारी से करें। उसके बाद हमने पाइप बाइस में उसको फिट करा, उसकी फिर फ्लेयरिंग करी योग टूल की मदद से। एंड फ्लेयरिंग करने के बाद फ्लेयरिंग को हमने फिर से कट करा पाइप कटर की मदद से। एंड उसके बाद फिर हमने उसमें पाइप बाइस में फिर से फिट करा ऊपर पाइप को। एंड योग टूल में हमने सूजिंग बीट लगाई, सूजिंग बीट को फिर हमने उसके बाद योग टूल को पाइप बाइस में फिट करा, उसके बाद फिर हमने सूजिंग करी उसमें। एंड उसके बाद सूजिंग होने के बाद उसको हमने कंप्रेसर की सक्शन पाइप लाइन में ब्रेजिंग करी। ब्रेजिंग के लिए हमने 1 साइलेंसर गन का यूज़ करा। एंड हमने उस टाइम ये ध्यान रखा कि जब तक दोनों पाइप में सेम तापमान नहीं आ जाता तब तक हमें ब्रेजिंग रोड नहीं घुमानी है। एंड इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने पहले टेम्परेचर को बराबर होने दिया, उसके बाद हमने उस पर ब्रेजिंग करी। फिर हमारे नेक्स्ट दिन 3/8 के पाइप में हमारी प्रतिक्रिया हुई, जिसमें हमने सूजिंग करी और उसके बाद हमने उस पर सक्शन पाइप लाइन में उसको फिट करा। एंड इस बार हमारे पास 2 साइलेंसर गन थी, और पहले हमने 1 साइलेंसर गन सीखा था जिसमें सिंगल साइलेंसर था, ब्रेजिंग गन थी। एंड इस बार के हमारे पास 2 साइलेंसर की ब्रेजिंग गन, तो हमने उससे ब्रेजिंग करी। एंड इस चीज़ में पता चला कि डबल साइलेंसर गन से जल्दी तापमान आ जाता है एंड दोनों पाइप जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा उसको मध्य आंच पे रखा। एंड उसके बाद जब तक उसमें दोनों में तापमान नहीं आया तब तक हम रुके रहे। एंड उसके बाद हमने फ्लक्स पाउडर जो अशुद्धियों को कोई अलग पाइप में हम जब जोड़ते हैं, ऊपर पाइप को लोहे का जो पाइप होगा उसमें जोड़ रहे हैं, तब हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमने वहाँ पर उसको यूज़ करा एंड फ्लक्स पाउडर को यूज़ करा
ब्रेजिंग रॉड को वहाँ पर गर्म करके उसने पहले फ्लक्स पाउडर में लगाया, उसके बाद जो कॉपर पाइप था उसकी आज चारों साइड रिंग घुमाया। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण और क्लास में उपस्थित मेरे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। मैं बैतूल जिले से आमला तहसील बोर्डी गांव से हूँ। मैं यहाँ पे आरएसएस रूप से संस्थान में आरएसएस क्लास में आरएसएस की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। हमको सबसे पहले रूप से संस्थान में हमारे सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, इलेक्ट्रिक, रेफ्रिजरेशन और मैकेनिकल। इसमें से मैं इलेक्ट्रिक बेसिक थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। किसी सुचालक में इलेक्ट्रॉन की आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। विद्युत एक ऊर्जा, एक शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते। इसको मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार में परिवर्तित किया जैसा है। ताप विद्युत, प्रकाश विद्युत, यांत्रिक विद्युत, ध्वनि विद्युत और रासायनिक में परिवर्तित किया गया है। विद्युत 2 प्रकार की होती है, एसी विद्युत धारा, डीसी विद्युत धारा। एसी विद्युत धारा अल्टरनेटिंग, जिसको विज्ञान की भाषा में एकांतर विद्युत धारा कहते हैं, और डीसी विद्युत धारा डायरेक्ट, जिसे विज्ञान की भाषा में समानांतर विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के सुचालक है तांबा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कॉपर, जस्ता, रांगा आदि। और कुछ अलग है रबड़, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच आदि। और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा, कल हमने जो पढ़ा था ब्रेजिंग गन के बारे में। ब्रेजिंग गन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैकेनिकल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मैकेनिक उसको यूज करते हैं। जैसे कि कंडेंसर पाइप में लीकेज वगैरह को बेंड करने में इसका यूज किया जाता है, और जहां जॉइंट वगैरह करना रहता है उसको जॉइंट में भी यूज किया जाता है ब्रेजिंग गन का। ब्रेजिंग गन 2 प्रकार की होती है, सिंगल साइलेंसर गन, डबल साइलेंसर गन। और कल हमको संस्था द्वारा कॉपर के 2 साइज के पाइप मिले थे, 5/8, 3/8। सबसे पहले हमने उसको मतलब क्लास में 3 हिस्सों में हमने प्रैक्टिकल शुरू स्टार्टिंग में जो किया था 3 हिस्सों में बांटा था। एक ग्रुप के हिस्से में 5 फीट का पाइप आया था। फिर हमने उसको मेजरमेंट टेप के सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा किया था। फिर उसको फ्लेयरिंग किट की मदद से, मतलब उसको कटर की मदद से कटिंग करे थे 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर के बाद उसके फिर पाइप वाइस की मदद से पकड़कर उस पर फ्लोरिंग करे थे योग पुल से फ्लोरिंग करने के बाद फिर हमने उसको स्विचिंग बीट की मदद से उसको फैलाया था। स्विचिंग मतलब एक सॉकेट होता है, 2 पाइपों को आपस में ज्वाइन करने को स्विचिंग कहते हैं, मतलब एक दूसरे में आपस में घुस जाते हैं। फिर उसके बाद हमने उस बेल्डिंग की मतलब ज्वाइन करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, लाइटर और वॉल, सबसे पहले रेफ्रिजरेट सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उस पर हमने गन लगाया था, सिंगल साइलेंसर और डबल साइलेंसर, जब जैसी जिसकी जरूरत उसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने सारे जॉइंटों को जोड़ा था, मतलब सबसे पहले उसको लाइटर की मदद से ब्रेजिंग गन को जलाया, फिर एक एक करके कंप्रेशर में सेक्शन लाइन की जैसे ज्वाइन करते हैं। ये सारी चीज हमने कल संस्था में सीखा। धन्यवाद। भोपाल से हूँ और आज मैं मेरी ये बताना चाहता हूँ कल मैंने क्या क्या सीखा। तो कल सबसे पहले हमने सीखा कि मार्केट रिपोर्ट सर्वे किस तरीके से बनाई जाती है, जो कि हमने MS वर्ड में बनाई थी। और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की थी, जैसे काफ़ी सारे डिज़ाइन, लेआउट्स और पेज का बॉर्डर और भी कई सारी चीज़ें सीखी। और हमने ये सीखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट
इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट करना होगा और हमें जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका मेजरिंग करने का यूनिट क्या है उस चीज़ को पहले यूनिट डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें स्टॉक ग्रुप्स के अंदर जाके व्हाटएवर प्रोडक्ट हमारा है उसका जो ग्रुप है हम उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद हम उसका सेकेंडरी ग्रुप यानी कि उस प्रोडक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं उस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हमने सीखा और इसके साथ हम इसके लिए शॉर्टकट की भी सीखेंगे। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। कल हमने शुरू में प्रार्थना की, उसके बाद में हमारा दिनचर्या शुरू हुआ। हमने शुरू में मैंने हमारे सभी साथियों के साथ ग्रुप बनाए 4-4 लोगों के। इसके बाद में हम कंप्यूटर लैब में गए। लैब में जाके हमने मार्केट सर्वे रिपोर्ट बनाई, जिसमें हमने शुरू में टैली में जाके हमने रिपोर्ट तैयार करना स्टार्ट किया। इसमें हमने रूट सेट का लोगो लगाया और उसमें फोटो अपलोड किए और हम MP ऑनलाइन जाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार हमारा मतलब डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, किस प्रकार हम अपने तैयार कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार हमारा कलर बदलना आदि हमने सब सीखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि कल 9:30 बजे क्लास में उपस्थित हुए और डेली रूटीन का जो वर्क होता है वो किया और उसके बाद हम लैब में गए। तो लैब में जाने के बाद हमने वो मार्केट सर्वे की जो रिपोर्ट होती है वो तैयार की। उसमें हमने जो रूट सेट का लोगो लगाया और लोगो लगाने के बाद जैसे कि डॉक्टर हेगड़े जी की फोटो भी लगाई और उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया। और उसके बाद जो मैम ने क्वेश्चन दिए थे टैली के अंदर वो प्रॉपर तरीके से उनको हल किया।